प्रायश्चित और पश्चाताप, इसमें क्या फर्क है? शब्दों से ध्यान दें। पश्चाताप, पश्चात का ताप, टेंशन आफ्टर इवेंट, घटना घट गई, उसके बाद हम पछता रहे, हाय रे मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस इज कॉल्ड पश्चाताप। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायश्चित? प्रायश्चित, चित साइक, प्राय का अर्थ करते हैं शुद्धिकरण, चित्त की विशुद्धि हो जाना प्रायश्चित है। ठीक है। पश्चाताप में एक ताप पैदा होगा, एक आवेश पैदा होगा, खुद के प्रति एक दुर्भावना आएगी, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया, मैं क्या कर सकता हूँ, हालात ही ऐसे थे। प्रायश्चित किस भावना से किया जाना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसा किया गया, तो मेरे इस कार्य के पीछे कारण क्या था, कौन सी चित्त की सोच काम कर रही थी, चित्त की वृत्ति कौन सी थी। क्योंकि अगर मैं आउट स्पोकन हूँ, बहुत ज़्यादा बोल गया, ठीक है, मजाक मजाक में मैंने किसी की निंदा चुगली भी कर ली, अब पछतावा करने से क्या, हम बोलते मैंने पछतावा कर लिया ना, मैंने गलत किया, ये पछतावा हम क्यों नहीं बदलेगा? पछतावा करके हम खाली जो इमेज हमारी खराब हो गई है, हम उस इमेज को वापस सेट करने में लगते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि लोगों की नजरों में मेरी इमेज बिगड़ गई है, बस में मेरी इमेज सुधर जाए, बस हमें अपनी इमेज की परवाह होती है, खुद के चित्त को बदलने की परवाह नहीं जागती। खुद के चित्त को बदलने की परवाह किसमें जागेगी? जिसमें कहीं न कहीं इनर साइड डेवलप हुई है, जो कहीं आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर चुका है, अंतर्दृष्टि पैदा कर रहा है, जो दूसरे को रीजन नहीं बता रहा, दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं बता रहा, अपने घटनाओं के लिए अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो चुका है, वो प्रायश्चित कर सकता है। आम व्यक्ति प्रायश्चित करता ही नहीं, मतलब जनरली लोग नहीं करते, क्योंकि उन लोगों की सोच ही होती है कि मैंने ऐसा किया तो तुमने भी गुस्सा किया था इसलिए मैंने गुस्सा किया, तुमने भी मजाक की थी इसलिए मैंने मजाक की थी। हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन पश्चाताप बदलता नहीं आदमी को, वो केवल इमेज बिगड़ गई उसको सुधारने के लिए आदमी करता है, ग्लानि पैदा करता है। क्यों? क्योंकि उसको अब दुख हुआ कि मैं अपनी नजरों से गिर गया, अथवा मैं औरों की नजरों से गिर गया, मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कुछ एथिक्स ख्याल में आते हैं और आदमी ग्लानि में आकर के पश्चाताप करता है, और कदाचित वो बदल भी जाता है, थोड़ी देर के लिए बदल भी जाता है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। क्यों नहीं इलाज है? क्योंकि अंदर में कारण तो मौजूद रह गए ना, चित्त की विशुद्धि तो नहीं हुई ना। उसने कार्य में दोष देखा कि मेरे से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, कार्य में दोष देखा, लेकिन कार्य के कारण को तो खोजा ही नहीं और कारण को तो दूर किया ही नहीं। तो व्हाट इज प्रायश्चित? कि आदमी अपने चित्त को खोजे कि कौन सा चित्त अंदर पड़ा हुआ है, उसको ख्याल आएगा कि मुझ में ऐसी एक सोच बनी हुई है, दूसरों को नीचा दिखाऊं। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों से किस अर्थ में ऊंचा हो सकता हूं। हो सकता है मैं उनसे रूप में सुंदर नहीं हूं, तो मैं बातों में स्मार्ट बन के बताऊं। हो सकता है मैं पैसा कमाने में सुंदर नहीं हूं, तो मैं उनको पैसा कमाने की टेक्निक्स देने की कोशिश करूं। अपने अहंकार को कुछ खोजो, बड़ा गजब का ये अहंकार, ये अपना सिक्का चलाने के लिए अच्छे बुरे हर तरह के काम करता है। हमारा अहंकार अपना सिक्का चलाने के लिए, और अपने अहंकार को खोजो तो पता लगेगा, और फिर उस चित्त को ही अंदर से विसर्जित करना। समझ आने के साथ विसर्जित होने लग जाएगा, समझ नहीं आई तो मुश्किल है। तो पहले निष्पक्ष अवलोकन करो, इंट्रोस्पेक्शन अगर प्रॉपरली होगा तो खुद ब खुद समझ में आएगा कि मैं दुखी क्यों रहता हूं, और मैं पछतावा करता हूं, मैंने अतीत में कुछ गलतियां की इसलिए मैं दुखी हूं। अगर अतीत में कुछ गलतियां की और उसकी वजह से दुखी हो भी, तो आज दुखी रहने का क्या कारण है? प्रायश्चित एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है। जब तक हम स्वाध्याय आदि के द्वारा समझदार नहीं हुए हम प्रायश्चित भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप दुखी क्यों रह रहे हो, कारण समझ में आएगा। अतीत की गलती जा चुकी है, अब उसको ढोने की क्या जरूरत है? उससे शिक्षा लो, समझ लो, अनुभव लो, और उस गलती को भुला दो। तो प्रायश्चित चित्त की विशुद्धि है, और फिर पता लगेगा कि क्या पता चित्त को आदत ही पड़ चुकी दुखी रहने की।
क्योंकि कई लोग ज़्यादा दुखी रह रहे करके फिर दुखी रहने की आदत पाल चुके होते हैं, फिर उनको खुशियों में भी गम ही नजर आता है। वो 100 सुखों में भी एक दुख ढूंढ लेंगे, और दुख ढूंढने में तो हम सब माहिर है, कहाँ से भी और कैसे भी दुख ढूंढ सकते हैं हम सब लोग। खाने पीने की कमी नहीं है, पहनने ओढ़ने की कमी नहीं है, छत भी सुरक्षित है, दीवारें भी मजबूत है, तो भी हम दुखी हो जाएंगे। तो चित्त की शुद्धि करो, क्यों दुखी हो? सामने वाला आदमी जैसा है वैसा है, क्यों चाह रहे हो कि वो बदले तो मैं सुखी हूं? तो प्रायश्चित कब करोगे? जब चित्त की शुद्धि कर पाओगे। और चित्त की शुद्धि कैसे कर पाओगे? जब वीतराग वाणी, गुरु की वाणी, ज्ञानमय वाणी से अपना सही निरीक्षण कर पाओगे, सही अवलोकन कर पाओगे, समझदारी डेवलप करोगे, तो चित्त की विशुद्धि होगी। जैसे जैसे चित्त की विशुद्धि होगी वैसे वैसे दुखी रहना बंद हो जाओगे, प्रसन्न रहने लगोगे। प्रायश्चित होगा तो प्रसन्नता फल रूप में आएगी। पश्चाताप के बाद अक्सर प्रसन्नता नहीं आती, हल्कापना नहीं आता। प्रायश्चित हल्कापना देगा, फील होगे कि अब आप हल्के हो गए, घटना घटी भी, गुजर भी गई, अनुभव भी ले लिया, और उससे जो शिक्षा लेनी थी लेकर के उसको भी छोड़ दिया, पकड़ नहीं बने, तो प्रायश्चित हुआ। मानसिक प्रक्रिया है, और ये मानसिक प्रक्रिया में ही हमें सही समझदारी की जरूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी किसी गलत आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ना चाहते हुए भी उस गलत आदत का पछतावा करते रहते हैं, इसीलिए वो आदत छूटती नहीं। थोड़े दिनों बाद में वापस उसी आदत के गुलाम हो जाते हैं, चाहे वो किसी की भी कोई भी आदत हो सकती है। अगर वो ठीक तरीके से प्रायश्चित करें तो वे अपनी आदतों से मुक्त हो सकते हैं। हम सब अपनी आदतों से मुक्त हो सकते हैं, और हमें पता ही नहीं लगता हम पछतावा कर रहे हैं या प्रायश्चित कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं, जबकि होता पछतावा ही है। हम कोस ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं, नहीं करने की कस्में खा रहे होते हैं, पर नहीं करने के विज्ञान को नहीं समझ पा रहे होते हैं। करने या नहीं करने के साइंस को समझे बिना जो आदमी क्रोध भी नहीं करने की कसम खाएगा वो क्रोध करेगा, क्योंकि उसने साइंस को नहीं समझा कि क्रोध क्यों। तो प्रायश्चित आत्मविशोधन की प्रक्रिया है, आत्मविशुद्धि की प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया से आप गुजरते हो तो आप पे प्रसन्नता आती है, हल्कापन आता है, और पुराने दोषों से, आदतों के चक्रव्यूह से मुक्ति होती है। जय हो।